Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our first lecture of General Science. Alright students, we are going to start unit number 14 of 6th class General Science. The title of this chapter is The Earth and its Structure. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने ज़मीन अर्थ के बारे में पढ़ना है और उसकी साख्त के बारे में, साख्त को, स्ट्रक्चर को स्टडी करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. जी स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो अर्थ है, हमारी ज़मीन जो है, ये एक प्लैनेट है, स्यारा है और सोलर सिस्टम में ये 5वां बड़ा स्यारा है. सोलर सिस्टम क्या है? इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ सन, और हर वो चीज़ जो सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है वो सोलर सिस्टम में आती है. तो द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में हमारी ज़मीन जो है वो 5वां बड़ा स्यारा है. इट इज़ अ ह्यूज रॉकी बॉल. इट इज़ अ ह्यूज का मतलब है बड़ा, लार्ज, रॉकी, रॉक्स का बना हुआ बॉल है. whose 2/3 surface is covered by water, जिसका जो 2/3 हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है. एंड ओनली 1/3 इज़ लैंड, और 1/3 हिस्सा जो है वो खुश्की पर मुश्तमिल है. इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी ज़मीन को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसका जो 2/3, 3 में से 2 हिस्से जो है वो पानी पर मुश्तमिल होंगे और 1 हिस्सा जो है वो खुश्की पर मुश्तमिल होगा. इसका मतलब ये है कि हमारे अर्थ पर, हमारे प्लैनेट पर ज़्यादातर पानी जो है वो वाटर मौजूद है. तो इसके डायमीटर की बात करते हैं. इट्स डायमीटर एट इट्स इक्वेटर इज़ 12,756 किलोमीटर्स. डायमीटर जो है इसका अर्थ का इक्वेटर पर कितना है? 12,756 किलोमीटर है. डायग्राम में आपको यहाँ पर अर्थ का बिल्कुल सेंट्रल रीजन नज़र आ रहा है. ये इसका इक्वेटर है और इक्वेटर पर इसकी चौड़ाई जो है, इसकी मोटाई कितनी है, डायमीटर इसका कितना है, यहाँ पर जो हमने अभी स्टडी किया है 12,756 किलोमीटर है. द अर्थ वाज फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 4,500 मिलियन ईयर्स अगो. 4,500 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो हमारी अर्थ प्लैनेट जो है ये बनी थी. उससे पहले इस पर लाइफ का कोई इसके ऊपर जो है वो ओरिजिन नहीं था, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो ज़मीन जो है, हमारी अर्थ जो है, अर्थ प्लैनेट कब बना था, इसकी जो है वो लाइफ कितनी मैयर की जाती है? 4,500 मिलियन ईयर्स अगो. अगो मतलब पहले 4,500 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो हमारी ज़मीन जो है वो अप्रोक्सीमेटली बनी थी, तकरीबन इतने साल पहले. इन द बिगिनिंग द अर्थ वाज वेरी हॉट. जब हमारी ज़मीन जो है वो बनी थी तो शुरू में ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, रॉक्स बहुत ज़्यादा गर्म थी. देयर वाज नो लाइफ ऑन द अर्थ एट दैट टाइम. तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इस पर कोई ज़िंदगी नहीं थी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी. एज टाइम पास्ड देयर वाज रेन एंड द अर्थ कूल डाउन. वक्त के साथ साथ बारिशें होना शुरू हो गई और ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो क्या हो गया? ठंडा होना शुरू हो गया. इवन टुडे द अर्थ इज़ वेरी हॉट इनसाइड. बाहर से तो जहाँ पर हम रह रहे हैं वो हिस्सा तो ठंडा है, लेकिन अंदर से अर्थ जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है. द अर्थ इज़ शेप लाइक एन ऑरेंज. हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इसकी शेप कैसी है? स्फेयर शेप है, गोल है, ऑरेंज की तरह. बल्ज इज स्लाइटली एट द इक्वेटर बट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स. अपने इक्वेटर दरमियान वाले हिस्सा जो है अर्थ का, इक्वेटर पर जो अर्थ है वो थोड़ी सी बल्जी है, उभरी हुई है, और पोल्स पर ये फ्लैट हो जाती है. अब हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं. अंदर से हमारी ज़मीन जो है वो किस तरह से है, क्या स्ट्रक्चर है, साख्त कैसी है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका हम पढ़ते हैं. तो हमारी जो अर्थ है, हमारा जो ग्लोब है, ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है. हम अपनी अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, और इसके टेम्परेचर, प्रेशर के बिना पर भी हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं अपनी अर्थ को. तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, जो कूल पोर्शन है अर्थ का, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे रिवर्स हैं, ओशन है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है. और
जो क्रस्ट है उसके नीचे वाली जो लेयर है वो मांटल है, और मांटल के अंदर जो है वो हमारे पास कोर पोर्शन आता है। इंटरनल रीजन जो है वो सबसे इनर रीजन जो अर्थ का है वो कोर है। इनसाइड द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। फर्स्ट वन क्रस्ट, मांटल एंड कोर। सबसे पहले जी हमारे पास क्रस्ट, तो हमारी ज़मीन का आउटर मोस्ट जो रीजन है, बाहर वाली लेयर, उसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, और ये सबसे पतली लेयर होती है। और हमारी ज़मीन का जो ठंडा हिस्सा है वो क्रस्ट है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पे लाइफ मौजूद है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। नाउ वी लिव ऑन द आउटर कूल पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट इज़ कॉल्ड द क्रस्ट। हम ज़मीन के सबसे बाहर वाले ठंडे हिस्से पर रहते हैं, जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं। The seas, mountains, deserts, forests all lie on this crust. पहाड़, डेजर्ट्स, सहरा, जंगलात और समंदर, ये तमाम चीज़ें क्रस्ट पर मौजूद हैं। द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स एंड इज़ कवर्ड विद वाटर इन प्लेसेस। अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सख्त रॉक्स पर मुश्तमिल है, और क्रस्ट के ऊपर जो है वो जगह जगह पर वाटर, पानी मौजूद है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा वाटर पर मुश्तमिल है, तो जो एक्चुअली वाटर जो है ये क्रस्ट पर मुश्तमिल है। क्रस्ट में जो क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, इस पे जब वो ज़्यादातर इसकी जो प्लेसेस हैं, इट इज़ कवर्ड विद वाटर। इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स थिक अंडर द ओशन एंड अप टू 35 किलोमीटर्स थिक अंडर द लैंड। समंदर के नीचे जो क्रस्ट है उसकी मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर्स, और लैंड खुश्की पर क्रस्ट की जो मोटाई है वो कितनी है? 35 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि खुश्की पर क्रस्ट जो है वो थिक है, और ओशन के नीचे जो समंदर के नीचे जो क्रस्ट है वो पतली होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको डार्क ब्राउन पोर्शन जो नज़र आ रहा है ये ओशन है। इसके नीचे ये जो डार्क ब्राउन पोर्शन है, दिस मच पोर्शन, ये हमारे पास जो है वो अर्थ क्रस्ट है अंडर द सी, और ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट है अंडर द लैंड। तो आप देख सकते हैं इसकी मोटाई और इसकी मोटाई देख सकते हैं, ये थिन है, ओशनिक क्रस्ट है, और ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी कि अंडर द लैंड। ठीक है, इसकी मोटाई ये थिक है और ये थिन है। तो ओशन के नीचे, समंदर के नीचे जो क्रस्ट है उसकी मोटाई कम है 5 किलोमीटर्स, और लैंड खुश्की के नीचे जो क्रस्ट है वो उसकी मोटाई 35 किलोमीटर्स है। रेडियस की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 6371 किलोमीटर्स। अब रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। अगर हम किसी भी सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें उसके किनारे तक, एज तक, तो वो उसका रेडियस बनता है। ठीक है, तो हमारी अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। सो द क्रस्ट इज़ जस्ट वेरी थिन स्किन ऑन द सरफेस। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, ये सबसे पतली होती है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है? 6371 6371 किलोमीटर्स है। रेडियस आपने याद करना है। ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कितनी है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, क्रस्ट हम कह किसको रहे हैं। ठीक है, डायग्राम में देखें जो कि पेज नंबर 220 पे है। ये हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, डार्क ब्राउन इन कलर क्रस्ट है। उसके नीचे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड लेयर आ जाती है, दूसरी तय आ जाती है अर्थ की, जिसको हम मांटल कह रहे हैं। ये अपर मांटल है रेड इन कलर, और उसके नीचे जो है ये लोअर मांटल आ जाता है। ठीक है, सबसे थिक हमारे पास जो लेयर है अर्थ की वो मांटल है। उसके नीचे, मांटल के नीचे जो है हमारे पास सबसे पहले आउटर कोर आता है। ठीक है, कोर इज़ डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर। सबसे पहले आउटर कोर आता है, और सबसे अंदर जो है ये हमारे पास इनर कोर है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मांटल। स्टूडेंट्स, हमारा अभी क्रस्ट वाला पोर्शन पढ़ा हुआ है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स ऑफ सॉलिडिफाइड रॉक्स, दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो क्रस्ट है, जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, ये कॉन्टीन्यूस एक लेयर नहीं है, ये छोटे छोटे पीसीस पर मुश्तमिल है। क्रस्ट जो है, इन पीसीस को हम
जो वो टेक्टोनिक प्लेट्स कह रहे हैं। द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स ऑफ सॉलिडिफाइड रॉक्स, ठंडी हो चुकी रॉक्स के पीसेस पर मुश्तमिल है क्रस्ट, और इन पीसेस को हम क्या कह रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्रस्ट जो है, आउटर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की, वो एक कॉन्टीन्यूस लेयर नहीं है, बल्कि कुछ पीसेस पर मुश्तमिल है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कह रहे हैं। इन पीसेस को, इन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कह रहे हैं। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दीज आर और टू टाइप्स, ये दो तरह की हैं। ओशन, इन ओशन दे आर कॉल्ड ओशनिक प्लेट्स। ओशन के नीचे जो क्रस्ट की प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनको हम ओशनिक प्लेट्स कह रहे हैं। और खुश्की पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनको हम दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, उनको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कह रहे हैं, विच आर मूविंग एक्सट्रीमली स्लोली ऑल द टाइम। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है ये कॉन्टीन्यूसली मोशन में होती हैं, बहुत कम हरकत जो है वो इनमें होती है, इतनी कम होती है कि हम इसको फील नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है ये एक दूसरे के साथ मूव करती रहती हैं। व्हेन टू प्लेट्स कैन नो लॉन्गर मूव ईजिली अगेंस्ट ईच अदर, अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है इनके दरमियान मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो उससे क्या होता है कि इनके नीचे जो है वो प्रेशर ज़्यादा होता जाता है, प्रेशर बिल्ड्स अप अंडर द सरफेस। तो क्रस्ट की सरफेस के नीचे जो है वो प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो इनकी मूवमेंट ना होने की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, अनटिल इट बिकम्स टू ग्रेट, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से अचानक क्या होता है, एक झटका लगता है। देन द प्लेट्स जर्क अगेंस्ट ईच अदर सडनली, अचानक क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के तहत ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे गिर जो है वो एक झटका इसका लगता है, प्लेट्स अचानक से हिलती हैं तेज़ी से, एंड एन अर्थक्वेक अकर, और इससे क्या होता है, जलजला आता है। नेक्स्ट है हमारे पास मंटल, सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ। अंडरनीथ द क्रस्ट द रॉक्स आर वेरी हॉट एंड अंडर ग्रेट प्रेशर। क्रस्ट के नीचे जो है, क्रस्ट के नीचे वाली लेयर हमारे पास है मंटल, जिसमें रॉक्स बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। द टेम्परेचर्स आर रेंजिंग फ्रॉम 900 सेल्सियस टू 2200 सेल्सियस नियर द कोर। कोर जो है इनर मोस्ट हमारे पास लेयर है अर्थ की, तो कोर के करीब टेम्परेचर जो है मंटल का वो कितना है, 900 डिग्री सेल्सियस टू 2200 डिग्री सेल्सियस, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। दिस पार्ट इज कॉल्ड द मंटल। तो क्रस्ट और कोर जो है इसके दरमियान वाला पोर्शन, इसको हम मंटल कह रहे हैं। इट इज़ अ वेरी थिक लेयर ऑफ अबाउट 2800 किलोमीटर, और अर्थ की सबसे जो थिकेस्ट लेयर है उसे हम मंटल कह रहे हैं, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 2800 किलोमीटर है। इसको आपने MCQs में लर्न कर लेना है। द रॉक्स इन द मंटल आर वेरी डेंस एंड रिच इन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हैं, और इन रॉक्स में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जैसे कि सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं इन रॉक्स में, मंटल में जो रॉक्स हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द मंटल इज़ फेयरली सॉलिड बट द रॉक्स ऑफ इनर लेयर आर वेरी हॉट। मंटल का जो बाहर वाला हिस्सा है वहाँ रॉक्स जो है वो सॉलिड स्ट्रेट में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जैसे ही मंटल के अंदर की तरफ जाएं तो इनर लेयर जो है मंटल की, वहाँ जो हमारे पास रॉक्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। दिस मोल्टन रॉक इज़ कॉल्ड मैग्मा। तो जो हमारे पास मंटल है इसमें जो हमारे पास लिक्विफाइड रॉक्स हैं, पिघली हुई रॉक्स हैं, उसको हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा क्रिस्टलाइजेज इनसाइड द अर्थ क्रस्ट फॉर्मिंग क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स कॉल्ड द ग्रेनाइट। अगर मैग्मा जो है अर्थ क्रस्ट के नीचे ही ठंडा हो जाए तो इससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं जिसको हम ग्रेनाइट कहते हैं। समटाइम्स दिस मोल्टन रॉक escapes through cracks in the crust, it is then called lava। अगर ये जो रॉक्स हैं ये जो क्रस्ट है उसके क्रैक से, टूटे हुए हिस्सों से अगर बाहर निकल आए या ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल आए तो वो लावा कहलाएगा। Solidification of lava on the surface of the earth forms crystalline igneous rock called basalt। अगर ये जो लावा है ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर आकर, बाहर आकर क्रस्ट के ऊपर अगर ये सॉलिडिफाई हो, ठंडा हो, और इससे जो इग्नियस रॉक्स बनती हैं उसको हम बसाल्ट कहते हैं। तो बसाल्ट क्या है, लावा, मैग्मा, ग्रेनाइट
और हमारे पास जो मांटल है यहाँ टेम्परेचर कितना होता है, इसकी थिकनेस कितनी है और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं रॉक्स में जो मांटल में मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन कवर हो रहा है एक्सरसाइज में से, वो फर्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ ओपन द पेज 220 पे यहाँ पर इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। इनसाइड द अर्थ, यहाँ से स्टार्ट करना है। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, क्रस्ट, mantle, core. Crust, we live on the outer cool portion of the earth called the crust. The seas, mountains, deserts, forest all lie on the crust. यहाँ तक। फिर है mantle, क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर मैं बता रही हूँ। Underneath the crust, the rocks are very hot and under great pressure. The temperature are ranging from 900 degree Celsius to 2200 degree Celsius near the core. फिर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से, mantle के बाद core. The center of the earth is called the core. It is about 6378 किलोमीटर in diameter. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से क्रस्ट सबसे पहले यहाँ तक, mantle उसके बाद सेकेंड लेयर यहाँ तक इसको करना है, इसी तरह से पॉइंट बनाने हैं और उसके बाद कोर जो है वो यहाँ तक करना है, इसके डायमीटर तक। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, इसको मार्क कर लेना है आप अपने बुक्स पे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यूनिट नंबर 8 जो है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक ये सारे क्वेश्चन आपने रिवाइज़ करके अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं और साथ ही इस चैप्टर का आपने बुक वर्क भी लर्न कर लेना है। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर एंड होता है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।